नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में बात आज शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जैसा कि आपको भी पता है, मैंने भी कल भी बोला था, परसों भी बोला था कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पे पूरा फोकस लगाए हुए हैं, जिसको लेकर के अमित शाह ने जहां 2 दिनों तक राजस्थान का दौरा कर सभाएं ली, कोऑर्डिनेशन कमेटी में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज कोटपुतली पहुंचे। कोटपुतली पहुंचने पर उन्होंने राजस्थानी परंपरा को लोगों के सामने ला करके उनको प्रभावित करने की पूरी पूरी कोशिश की। उन्होंने शुरुआत की राम राम सा। उन्होंने कहा दाल बाटी चूरमा, वोटर मारा शूरमा। तो अब ये वोटर्स को सोचना पड़ेगा कि उससे कितना वो प्रभावित हुए, ये उनकी बात है देखने वाली। लेकिन उन्होंने आज ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटपुतली में कहा कि 10 साल तक जो हुआ है वो तो एक ट्रेलर था। तीसरा टर्म आएगा जिसके अंदर ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे, ऐतिहासिक निर्णय होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती थी राम मंदिर के नाम पर कि राम मंदिर की बात करेंगे तो देश जल जाएगा, लेकिन मोदी ने कहा कि दीपक जले, मंदिर बना, लेकिन कहीं कोई कुछ नहीं जला, रोशनी हुई, उजाला हुई। अयोध्या अयोध्या में रामलला आके बैठ गए। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाताओं को सोचना पड़ेगा कि दो पार्टियां आपके सामने हैं, जिसमें एक राष्ट्रवाद की बात करती है, दूसरी पार्टी कांग्रेस, मतलब स्पष्ट रूप से कांग्रेस ही हो सकती है कि जिन्होंने कहा दूसरी तरफ जो पार्टी है वो लूट, परिवारवाद और करप्शन वाली है। अब उसमें से आप लोगों को फैसला करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो जन सैलाब मैं आज देख रहा हूँ यहाँ पे कोटपुतली में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 जून को परिणाम आने वाला संकेत आज ही मिल गया। उनका कहना यह था कि राजस्थान में से 25 सीटें भाजपा जीतेगी। लेकिन बाड़मेर में बात करें तो रविंद्र भाटी ने भाजपा के सामने एक सस्पेंस खड़ा किया हुआ है। वो निर्दलीय, हालांकि पिछले दिनों भजनलाल शर्मा ने उनको मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने गृह क्षेत्र में आने के बाद में कार्यकर्ताओं से राय सलाह मशवरा करने के बाद में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की, लोकसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा की। जिसके बाद में अब आज जो लोकसभा के राजस्थान के चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने विनय सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने कहा कि भाटी से हमारी वार्ता चल रही है और समझा जाता है कि वो हमारी बात को समझेंगे। इसी को लेकर के अब यह स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि अभी तक उन्होंने नामांकन की तिथि भी घोषित नहीं की रविंद्र भाटी ने। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से 25 वाली गाड़ी पार होगी। आप पार्टी की बात करें तो आप पार्टी पिछले काफी दिनों से संकट के बादलों से घिरी हुई थी। बादलों से नहीं, उनके संकट की बरसात हो रही थी। 2 मंत्री पहले जेल में थे, मुख्यमंत्री जेल में चले गए, उनके राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह जेल में थे पिछले 6 महीने से। उनको 29 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आज आप पार्टी के लिए वह खुश भरा दिन रहा जब संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट इन दिनों काफी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए, जिस पर संजय सिंह की माता ने टिप्पणी की कि मुझे पहले से विश्वास था कि मेरा बेटा निर्दोष है और उनको 6 महीने तक जबरदस्ती जेल में डाला गया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कोर्ट ने उनको आज जमानत पर रिहा कर दिया। तो वहीं अब भाजपा और आप पार्टी, हालांकि कहने को कांग्रेस पार्टी देश में प्रमुख विपक्षी पार्टी है, लेकिन आप पार्टी भी विपक्ष की भूमिका बड़ी जोर शोर से निभा रही है। आप पार्टी में जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने कल भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने काफ़ी कुछ आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताया गया कि अरविंद केजरीवाल ने मेरा और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, लेकिन ये तो 1.5 साल पहले ही चार्जशीट के अंदर था।
1.5 साल पहले ही इनके नाम चार्जशीट में थे, तो अब तक उनको क्यों नहीं गया? उन्होंने, आतिशी ने तो इतना भी कहा कि मेरे ऊपर यह दबाव डाला जा रहा है कि मैं भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर लूं, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से कहा कि हम भगत सिंह के चेले हैं, हम भाजपा से डरने वाले नहीं हैं। इसी तरह से सौरभ भारद्वाज भी बोले कि 31 मार्च की जो रैली हुई थी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की, उसको देख करके भाजपा घबरा गई है। तो कुल मिलाकर के आप पार्टी के जो नेता हैं वो काफ़ी जोश के अंदर हैं। और आतिशी ने तो इतना भी कहा कि हो सकता है कि ईडी मुझे भी आने वाले दिनों में बुला सकती है, मुझे गिरफ्तार भी कर सकती है। तो इन बातों पर बीजेपी भी बोली। बीजेपी ने जवाब दिया कि केजरीवाल अपने, अब आज हुआ क्या कि आप पार्टी के सारे एमएलए केजरीवाल के निवास पर गए दिल्ली में, जहां उन्होंने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। तो जिससे चर्चाएं थी कि हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल को आज नेता चुन लिया जाए और वो आगामी दिनों में दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाए। तो उसको लेकर के, तो लेकिन उन्होंने, बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने सौरभ बजाज, राघव चड्ढा और आतिशी का नाम लेकर के अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रास्ता साफ किया है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों अगर जेल चले जाएंगे तो फिर सुनीता ही बचेगी। तो ये जो आपसी वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप की बातें हैं वो चलती रहेगी। आने वाले में दिनों में कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये सब स्पष्ट हो जाएगा। रोज एक बड़ी घटनाएं हो, दुर्घटना, सड़क हादसे हो रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के अंदर कमपेठी अमानपुर हाईवे है, वहां पर एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें तेज गति से चलते हुए डंपर ने एक ई रिक्शा में कितनी जान होती है, उसको जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और उसको लेकर के अब वहाँ का परिवहन विभाग काफ़ी शक्ति में आया है। जगह जगह उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को लगा करके और तेज गति से चलने वाले वाहनों पर अंकुश लगाने की कोशिश की है। बात करते हैं बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव को आज सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी। वो खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे और वहाँ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी। माफ़ी किस बात की मांगी? कोविड के समय में उन्होंने एक दवा प्रचारित की थी जिसका विज्ञापन दिया गया था, जिसको भ्रामक बताते हुए कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें जनता को गुमराह करने की बात कही गई थी। तो उसमें आज बाबा रामदेव ने कोर्ट में जाकर के और क्षमा याचना की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमें यह मान्य नहीं है। सरकार के आंखें मूंदे बैठी हुई थी, सरकार ने उस समय क्यों नहीं कार्रवाई की? तो यह मामला भी, अब हालांकि उन्होंने माफी मांग लिया, लेकिन कोर्ट उसमें क्या निर्णय लेगा यह आने वाले दिनों में देखने की बात होगी। छत्तीसगढ़ में जो है आतंकवादियों का, नक्सलवादियों का हमेशा दबदबा रहता है, जिसको लेकर के हमारे सुरक्षाकर्मी मौके बेमौके उनसे मुकाबला भी करते हैं। आज भी इसी तरह का मुकाबला किया जिसमें 9 नक्सलवादियों को ढेर कर दिया गया और एलएमजी जैसी AK-47 जैसे हथियार भी उनसे बरामद किए गए। बात करते हैं फिर राजनीति की। तो राजनीति में जहाँ पहले कांग्रेस के लोग भाजपा में जा रहे थे, तो कुछ कुछ भाजपा के लोग कांग्रेस में भी आ रहे हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर के सांसद हैं अजय निषाद। उन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। पहले भी 3-4 MP छोड़ के वहाँ आ चुके हैं, जैसे राजस्थान में भी राहुल कसवा ने ज्वाइन किया था। बात करते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट चुनाव के दौरान उनके ऊपर छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी, लेकिन वो समय समय पर राजस्थान में भी आते रहते हैं। तो आज उन्होंने एक बयान कहा कि बीजेपी भगवान राम की बार बार बात करती है, लेकिन भगवान राम सबके हैं। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, भगवान राम और धर्म पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। तो सब अपने अपने प्रयास से हर तरह की बातें करके चुनाव के अंदर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें निष्पक्ष रूप से अपनी स्वेच्छा से, जिसे आप उचित समझते हैं, उसको मतदान दीजिएगा। आज निर्वाचन आयोग ने एक अलग ऐप भी जारी किया है, उसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी डिटेल मेरे पास में अभी नहीं पहुंच पाई है। लेकिन एक ऐप जरूर उन्होंने आज जो डिक्लेयर किया है, जिसके माध्यम से
मतदाताओं को काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग बस को यहीं विराम देते हैं और चलते चलते में बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नागौर आने वाले हैं, जहां पर्वतसर के पास में सुरसरा गांव है, जहां तेजाजी महाराज का बहुत बड़ा स्थान है तेजाजी का। और नागौर में जाटों का भी काफ़ी बहुतायत में मतदाताओं का प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में उनका आगमन होगा, जिसको लेकर के डिविजनल कमिश्नर और अजमेर के आईजी ने वहाँ सारी तैयारियों का जायजा लिया। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे नई चर्चाओं के साथ में। नमस्कार।